हंस में एक विवेक होता है माताओं, नीर क्षीर विवेकी। दूध और जल को अगर मिला दिया जाए तो हंस अगर अपनी चोंच लगाएगा तो क्या करता है माताओं? तो दूध तो पी लेगा और जल को छोड़ देगा। देखो लेकिन ऐसा कैसे कर लेता होगा? मानो इस संसार में भी ऐसा ही करना चाहिए। सार सार तो गह लिए और थोता दिए उड़ाए। अच्छा अच्छा ग्रहण करो और बुरा अगर सुनने को मिले दिखे तो वह उसको छोड़ देना चाहिए। जो जीवात्मा इस भाव से जीता है सही मायने में वही भगवान का भक्त है। देखो भला करने पर भी नहीं होता, कितना प्रयास करता है व्यक्ति अच्छा हो जाए, लेकिन समस्त जीवन लग जाता है, भला हो नहीं पाता और बुरा तो घड़ी भर में ही हो जाता है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत, भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भक्तानाम चरितानाम इति भागवतः। जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है माताओं, वह है भागवत। तो क्या है माताओं? देखो भागवत में 4 वर्ण हैं, भा ग व त। मैंने प्रथम दिन बहुत विस्तार से चर्चा करी थी, लेकिन संक्षेप भाव लेते लेते आपको समझाते हुए चल रहा हूं। भागवत में जो प्रथम वर्ण है भ, उस भ का अर्थ है भक्ति। संस्कृत के विद्वानों ने बताया कि भक्ति का अर्थ क्या है। देखो भज धातु कितने प्रत्यय लगने से शब्द की व्युत्पत्ति हुई, तो शब्द बना भज धातु सेवायाम। देखो तो कहा भक्ति क्या है? सेवा की भावना जिस घड़ी आपके मन में प्रकट हो जाए, समझो आप भगवान की भक्ति की ओर आपका पदार्पण हो रहा है। देखो भक्ति का अर्थ है सेवा। अब सेवा समाज की हो सकती है, सेवा निर्धनों की हो सकती है, सेवा किसी की भी हो सकती है। नरमयी नारायण है, अब नर को तो दुखी कर दिया और नारायण को मनाते रहे। आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके वचन से अगर किसी नर का, किसी नारी का अपयश हो रहा है तो आपके तत्काल वह सद्पुण्य जितने अभी तक किए वह तत्काल भस्मभूत हो जाएंगे। देखो इसलिए भक्ति का अर्थ है सेवा। मीरा ने भगवान की सेवा कर दी। देखो जमाने ने क्या क्या कहा, लेकिन मीरा ने परवाह नहीं करी, तो जमाने को भगवान नहीं मिले, बस केवल और केवल उस काल में मीरा को ही भगवान के दर्शन हुए, मीरा को ही भगवान मिले। इसलिए सुनाना नहीं माताओं, सुनने का काम भक्ति है। सेवा करो, सेवा करो। गौ का अर्थ है ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति का, मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि ज्ञानी व्यक्ति का पहला लक्षण है मौन। कहाँ? तो कहाँ जहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है, पाखंड है, वहां ज्ञानी व्यक्ति मौन रहता है। बोलो राधे राधे। सुनो जरा, देखो। और मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी कि गृहस्थ में भी अगर कुछ थोड़ा मौन अगर साध लिया जाए तो गृहस्थ सुख हो सकता है, उसमें और सुख के पुंज प्रकट हो सकते हैं। तो देखो आज भागवत से यह भी माताओं की, कई माताओं की आदत होती है ना, तो देखो वाणी जब बोलो तो पहले तोलो और तब बोलो। और जो क्लेश हो, जहां हिंसा हो, बोलने पर ही झगड़ा हो, तो वहां पर मौन हो जाओ। देखो तो ज्ञान का पहला लक्षण मौन है। बहुत अधिक बोलने पर से ही व्यक्ति के व्यवहार का आकलन होता है, ज्ञान का आकलन होता है, कितना जानता है। देखो कोई व्यक्ति अगर पहली बार आपको मिले और वह कुछ देर आपसे बात करे तो आप थोड़ा सा जान जाते हैं कि क्या जानता है ना। तो देखो तो ज्ञान का पहला लक्षण है माताओं मौन। क्या है माताओं?
जदू कम बुलाला उदू सुखी रोला। बोलो राधे राधे। अब बोला करो तो भगवान का भजन कीर्तन, प्रभु की कथा, ये बोलो, बोल कर करके इसको आत्मसात भी करो। तो ज्ञान का अर्थ है जिससे भगवान हमें मिल जाए। ज्ञान का अर्थ वो नहीं कि हम जाने और लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो ज्ञान नहीं हो सकता। भा ग माने ज्ञान, और देखो वो शब्द के दो अर्थ हैं। वह शब्द का एक अर्थ वैराग्य भी है और एक अर्थ विवेक भी है। वैराग्य का अर्थ है माताओं त्याग। त्याग में तप है, थोड़ा त्याग भी जीवन में बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि सारे साधन हमें ही मिल जाएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता महाराज। एक व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांग ले क्या चाहता है, तो कहा प्रभु जो छू सो सोने का हो जाए। देखो वैराग्य, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी माया मांग ली, और ऐसी माया मांगी कि कहा प्रभु जो छू सो सोने का हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। देखो अब चला, और घर जाते ही अपनी औरत से कहा कि देख तू कहती थी तुम कुछ काम नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आज तेरे जितने नकली जेवर हैं सो सब ले आ। अब भगवान ने वरदान दे दिया। देखो अब बड़ी खुश हुई हो, अब जो छुआ सो सोने का हो गया, सब सोने का ही सोने का बन गया। घर छुआ, घर भी, दरवाजा छुआ, टूटी लकड़ी का दरवाजा भी सोने का ही हो गया। देखो वरदान मिला ना। लेकिन देखो विवेक और वैराग्य दोनों बातें देखो। वैराग्य हुआ तब किया तो भगवान मिल गए, लेकिन विवेक नहीं, भगवान से माया मांग ली। और देखो माया में उलझ गया। कैसे उलझा, कहा कि यार बहुत भूख लगी है, जरा भोजन बना। कुछ कुछ कथाएं हैं बड़ी शिक्षाप्रद है माताओं। देखो अब भोजन बनाया, उसने दाल भी बनाई, भात भी बनाया, सब्जी रोटी, और बढ़िया पात्र में लगा के लाई। सोना ही सोना कर दिया पति ने। अब देखो रोटी छुई तो रोटी भी सोने की हो गई, सब्जी में हाथ लगाई तो सब्जी भी। पत्नी ने कहा मैं खिलाती हूं, जैसे हाथ बढ़ाया सो पत्नी भी सोने की। अब खाओ। भगवान से ऐसा माया मांग ली सो अपनी माया में ही दुखी हो गया। देखो हमार वहां पहाड़ी में कुनी बड़ुआ जाओ कसहू बतावा है, मकड़ी जाला अपने मुख से ही निकालती है। देखो और लेकिन जब जाला निकालती है तो देखो कैसे उसको बीट देती है, गोल 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 गोल। दो हाथ इधर लटक जाते हैं, दो इधर, और मध्य मध्य के इधर इधर। एक दिन मकड़ी अपने मुख से निकाले हुए जाले में ही फंस जाती है, ना इधर जाती है ना उधर। और हमारी गृहस्थी भी ऐसे ही है। हमें चाहिए कि वह हमारा सम्मान हो जाए, हम चाहते वह हमारा नाम हो जाए, कोई कहे तो बस मेरे को ही पूछे। हाँ महाराज, यही अविवेक जीवन में जब जीवात्मा को आता है तो जीवात्मा समस्त रिश्तों को हार करके फिर कैसा हो जाता है, तो कहा अभिमानी हो जाता है। फिर उसके संग कोई रहना नहीं चाहता। मैं ठुल है। अब देखो थे बड़ कहते को नहीं बड़ा बतावा थे, कस के बनू था तुम बड़ा, दाव को भिजून पड़ो है, फिर मसलन है, फिर जानता ना तुम लोग, तब जाकर के देखो छह के बेर तब बड़ा बनता है। बड़ू न बड़ू बतावा देता। इसलिए विवेक वैराग्य जीवन का जीने का आयाम। देखो ये छोटे छोटे उदाहरण माताओं हंसने के लिए नहीं है, ये आयाम अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए है। ये मैं बता रहा हूं आपको। आत्मसात करोगे तो आपकी गृहस्थी भगवान का धाम और मंदिर बन जाएगा। देखो
भागवत का तीसरा वर्ण है वह। इसलिए प्रभु से मांगो भी वो जिससे कल्याण हो। और फिर अंतिम वर्ण भागवत का है त, और त का अर्थ है तारण। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में वैराग्य है, तो फिर देखो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ठीक ठीक जिसके जीवन में है, तो ये भागवत की कथा उसका फिर तारण भी कर देती है। देखो कथा तो बहुत है कहने के लिए। मेरा तो मन है कि अभी रोज के समय में आपको छोड़ दूं, लेकिन काम बिगड़ जाएगा। लेकिन भगवान की कथा से जो जीवात्मा जुड़ जाता है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, देखो सूत्र भागवत के देता हूं। एक है माताओं चंदन और दूसरा है वंदन। ध्यान से सुनना जरा। और ये आयाम देखो अपनाना है। जिसके मस्तक पर है चंदन और परमात्मा के लिए जो नित्य करता है वंदन, तो जन्म जन्म के बंधनों से भी वह जीवात्मा छूट जाता है। देखो सूत्र भागवत। और हमारी तुम्हारी होती है व्यथा। क्या होती है माताओं? यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है कि जिसके बुबू की कथा हो गई, किसी के घर में कर दे आमा की कथा, बुबू की कथा। संसार के लोगों की कथा होती नहीं, संसार के लोगों की होती है माताओं व्यथा। महाराज आज तस है गो, महाराज जू आज बुस है गो, बेली तस है गो, व्यथा 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 व्यथा। महाराज व्यथाओं का समन कैसे होगा? मैं कहता हूं अपना मन, चित्त, वाणी सर्वस्व भगवान की कथा में लगा दो, आपकी जन्म जन्म की व्यथा मिट जाएगी। आज वो आए नहीं हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, काफी उम्र के हैं,